टॉप तीनों स्कीम में से हमारा पहला स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC। ये एक बहुत ही आसान एंड सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो गवर्नमेंट डायरेक्टली रेगुलेट करती है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि आपका पैसा FD में इन्वेस्ट है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम एट फर्स्ट इस स्कीम का डिटेल्स को जानेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि इस स्कीम में कितना इन्वेस्ट करने से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। 2000 रुपये इन्वेस्ट करने से 20 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा, 5000 रुपये इन्वेस्ट करने से कितना रिटर्न मिलेगा एंड 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने से आपको हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो आइए हम एट फर्स्ट इस स्कीम का डिटेल्स को समझते हैं। इस स्कीम का जो रेट ऑफ रिटर्न यानी इंटरेस्ट आप मान सकते हैं वो है 7.7%। ये लगभग सेम रहता है। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो हर एक गवर्नमेंट स्कीम में लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब कि एक फिक्स्ड ईयर्स या ड्यूरेशन जिसके पहले आप उस स्कीम से पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकते, उसको ही लॉक इन पीरियड कहा जाता है। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स। आप सिंपली ये समझिए कि आप 5 साल से पहले इस स्कीम से पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर आपको विथड्रॉ करना है तो आपको 5 साल बाद जाकर विथड्रॉ करना होगा। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया पर ईयर यानी आपको पर ईयर मिनिमम 1000 रुपया इन्वेस्ट करना होगा एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नो लिमिट यानी आप जितने चाहे इस स्कीम में पर ईयर उतना अमाउंट डाल सकते हैं। आप मंथली अमाउंट भी डाल सकते हैं। एलिजिबिलिटी यानी इस स्कीम में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, हर एक के लिए इस स्कीम उपलब्ध है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि इस स्कीम में तो रिटर्न सिर्फ 7.7%, तो हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे इतना कम रिटर्न में। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप FD में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा देश का जो प्रेजेंट इन्फ्लेशन है वो है 7%। अगर आप FD में इन्वेस्ट करेंगे तो आप मैक्सिमम टाइम इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को बीट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो आप इजीली महंगाई को बीट कर पाएंगे। इस स्कीम का रिटर्न FD से लगभग 1% ज्यादा है। अब सवाल है कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको किसी भी ऑथराइज्ड बैंक जैसे कि SBI, HDFC, ICICI एटसेट्रा किसी भी बैंक में जाना होगा, ऑथराइज्ड बैंक में, या आप पोस्ट ऑफिस में भी इस स्कीम को ओपन कर सकते हैं एंड वहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल तो ये सब प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, आप घर बैठे बैठे भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इस स्कीम में आपको एक सर्टेन पीरियड, मैंने यहाँ 20 साल लिया, तो 20 साल बाद कितना इन्वेस्ट करने से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप इस स्कीम में मंथली सिर्फ 2000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे 20 साल के लिए, जहां से आपको 7.7% रिटर्न मिलेगा, तो 20 साल बाद आपको इस स्कीम से 11.1 लाख यानी आप 11 लाख ही मान सकते हैं, आपको 20 साल बाद 11 लाख का रिटर्न मिलेगा। अगर आप मंथली 5000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे सेम 20 साल के लिए सेम रेट ऑफ रिटर्न के साथ, तो 20 साल बाद आपको 27.7 लाख यानी लगभग 27.5 लाख का रिटर्न मिलेगा। एंड अगर आप मंथली 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो सेम 20 साल बाद आपको 55.5 लाख यानी 55.5 लाख का रिटर्न मिलेगा। तो अब आप सोचिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस स्कीम का रिटर्न बहुत ही लो है, तो आप एक बार इस रिटर्न का टोटल अमाउंट को देखिए। आप किसी भी FD से ये रिटर्न 100% नहीं कमा सकते हैं, लेकिन इस स्कीम से यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम से आप इजीली ये रिटर्न कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल जीरो रिस्क में।